ऋषि की बहन ऋषि से कहती है कि ऋषि आप अरसलान को देखने, अरसलान का रिश्ता आया है आपके लिए और पूरी की पूरी फैमिली जो है वो इस रिश्ते पर राज़ी हो चुकी है। और मामा कह रही थी उसने आपसे भी बात की है और आप भी कह रही थी कि रिश्ता आपको मंजूर है। ऋषि कहती है ठीक है, बेहतर ही होगा, आप लोगों ने सिलेक्ट किया है तो मुझे कोई भी इसमें परेशानी नहीं है और ना ही मुझे कोई इसमें डर खौफ है। आप लोगों ने देख लिया तो ठीक ही होगा क्योंकि मैं अपनी चॉइस से डिसअपॉइंटेड हो चुकी हूँ। अब खौफ आता है तो मुझे सिर्फ सिर्फ अपनी पसंद से आता है। ऋषि की बहन माही जो होती है ऋषि से कहती है कि ऋषि आप एक बार अरसलान को देख तो लें, लेकिन ऋषि कहती है नहीं, मैं मुतमईन हूँ, अरसलान को मैं नहीं देखना चाहती, मैं अरसलान को शादी वाले दिन ही देखूंगी। माही जो होती है मनाने की कोशिश करती है लेकिन ऋषि इस बात को इग्नोर कर देती है। असल ट्विस्ट तो तब आएगा जब ये अरसलान नामी लड़का शारिक ही निकलेगा, तो ऋषि का इग्नोर करना ऋषि को ही बहुत ज़्यादा सज़ा दे जाएगा। तो जो होगी ऋषि जब उसकी बारात आएगी, ऋषि की डेट फिक्स हो जाएगी लेकिन ऋषि ने अरसलान को नहीं देखा होगा और ऋषि मुतमईन भी होगी और ऋषि की फैमिली ऋषि के ओबीडेंट होने पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र करेगी और बहुत ज़्यादा खुश भी होगी। ऋषि का दादा भी ऋषि से पूछेगा कि ऋषि बेटा आपने अरसलान को देखा नहीं, एक बार मिल लेती और देख लेती तो हमारे लिए आसानी हो जाती, हमारा दिल मुतमईन हो जाता कि हमारी ऋषि बेटा ने हमारे बेटा अरसलान को देखा हुआ है। तो ऋषि कहती है बाबा आपने देखा है? तो ऋषि का दादा कहता है बेटा मैं तो मिला भी हूँ और मैंने देखा भी है, बच्चा तो मुझे शरीफ लग रहा है। तो ऋषि कहती है फिर ठीक है, आपने देख लिया तो मैं मुतमईन हूँ। ऋषि का दादा भी ऋषि को फर्मा बरदार होने का क्रेडिट देता है लेकिन सब लोगों को ये मालूम नहीं होता कि बहुत ही गलत इंसान उन्होंने ऋषि के लिए चूज़ कर लिया है। और सब लोगों का इसमें क्या कसूर है, ऋषि के लिए उन्होंने ये चूज़ तो नहीं किया बल्कि अरसलान का रिश्ता आया है ऋषि के लिए और उन्होंने बहुत ज़्यादा ऋषि के लिए सिंसेरिटी दिखाई है और बार बार अरसलान की मॉम का ऋषि के घर में रिश्ता लेकर और मिन्नतें लेकर आना और बार बार कॉल करना और ऋषि का हाल पूछना ऋषि की मॉम को भी इंस्पायर कर गया है क्योंकि ऋषि की मॉम भी अब खुश हो गई हैं कि ऋषि टूट चुकी है तो ये लोग ऋषि की बहुत ज़्यादा केयर करेंगे और ऋषि को बहुत सारी खुशियाँ देंगे। इसकी वजह से ऋषि की सारी फैमिली मुतमईन हो जाती है और हाँ कर देती है। लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता कि अरसलान नामी और उसकी माँ ने तो शराफत का और सनसेटी का एक लबादा ही ओढ़ा हुआ है, एक खौल है जो बहुत जल्द ऋषि की बारात वाले दिन ही उतरने वाला है। जी हाँ नाजरीन, जैसे ही ऋषि की बारात आएगी और ऋषि अरसलान नामी लड़के को देखेगी तो ऋषि तो हक्का बक्का रह जाएगी क्योंकि ये अरसलान कोई और नहीं होगा बल्कि शार्क ही होगा और शार्क को देखकर ऋषि की पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। ऋषि तो वहीं पर रोला डाल देगी और ऋषि अपने लहंगे में वहीं से उठ खड़ी होगी सोफ़ा से। ऋषि कहेगी कि मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकती। तो ऋषि की फैमिली और वहाँ पर सारे आए लोग ऋषि से पूछेंगे कि अब ऐसा भी क्या हो गया है, बारात आई हुई है लड़की, तुम क्या तमाशा लगा रही हो? तो ऋषि कहेगी कि ये वही लड़का है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा चीट किया और ये तो मेरी इज्जत भी ख़राब करना चाहता था। अगर वहाँ पर सर तलहा मौजूद ना होते तो वो मुझे ना बचाते। तो तलहा जो होता है वो भी वहाँ पर पहुँचा हुआ होगा तो वो भी अब वक्त को गनीमत जानकर, क्योंकि वो भी अब ऋषि से शादी करना चाहता है, तो वो भी सारा का सारा राज खोल देगा शारे का। नाजरीन, इस वजह से ये शादी रुक जाएगी और ऋषि और तलहा की शादी हो जाएगी। अगर आप चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें।